अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं? मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? और फिर दो चीजें, अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स, ये अक्सर सुनने में आती है। तो एग्जैक्टली इनमें क्या फर्क होता है, ये क्या करते हैं और हमें क्या बनना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स में डिफरेंस होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें बहुत से चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो बिना रुके करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम को खो देते हैं, उनका करियर एक जगह पर आकर के रुक जाता है, उनका सारा एंथुसियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जो कि उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा। यही नहीं बल्कि हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की डिमांड्स को हैंडल करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखना। जी हाँ, ब्रैंडन ब्रूचार्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने इसे क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रैंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट्स होती है और यही चीज वो इस किताब के थ्रू अपने सभी रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट में आप पूरे हकदार हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के, असाधारण बनने के। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली हैबिट है सीक क्लैरिटी। यहाँ क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या है। आपको ये सवाल बड़े बेसिक से लगेंगे लेकिन ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं है, क्या कीमती है, क्या बेकार है। तो खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करना पड़ेगा। अपनी पहचान, अपनी वैल्यूज और अपनी अच्छी बुरी आदतें, जो भी सब कुछ है, उन सब में क्लैरिटी। अब आगे जानते हैं हैबिट नंबर 2 के बारे में, जो है जनरेट एनर्जी। जी हाँ, हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वे एक्टिव बॉडी को मेंटेन करते हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल ऑल्टरनेस की इम्पोर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी को जनरेट करते हैं। वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है कि जैसे लाइफ ना बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको ना उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे ना तो कुछ खरीदेगा और ना ही आपको फॉलो करेगा। ब्रैंडन ब्रूचार्ड ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे रहते हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 3, रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड को फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटी को रेज करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीजों को बेटर होने की विश नहीं करते, आपको कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, आप अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे। तो इसीलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, ये आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। ब्रैंडन ब्रूचार्ड अक्सर हाई परफॉर्मर से ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं, आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं। इस पर ब्रैंडन को हमेशा सेम आंसर मिलता है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वो इससे अलग कुछ सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगता है कि जैसे कि वो इसी चीज के लिए बने हैं
उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बाद में उन चीजों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप नेसेसिटी को रेस करने के लिए फॉलो कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है, सबसे पहली प्रैक्टिस है नो हु नीड्स योर अगेन। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वो अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में हैं तो चाहे टास्क कितना ही बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। इसी के साथ आगे जानते हैं चौथी हैबिट को, जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? रीजन ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो, यानी आप जो है उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बहुत बिजी है। क्या आप बहुत ज्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हैं? ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहे। कई हाई परफॉर्मर्स ये साबित कर सकते हैं, हार्डवर्क करने के बावजूद वो स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नजर आती है। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, जिसमें से पहली है इंक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल्स को सॉर्ट आउट करने में खराब करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना ना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स को मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, और ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कुलीग की फॉल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवी हैबिट की, जो है डेवलप इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीव्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप करें। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हो, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहें, लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। तो अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखें। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार मत मानिए, ट्राई करना मत छोड़िए। धीरे धीरे आप बातचीत में बेहतर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए इसी इंस्पिरेशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 6 की तरफ, जो है डेमोन्स्ट्रेट करेज। जी हाँ, करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना ही नहीं होता, इसका असली मतलब है चेंज लाना। अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स भी ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मार्क ने एक बार कहा था कि करेज फियरलेसनेस नहीं है, इसका असली मतलब है अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। तो आप अपना करेज शो करने के लिए क्या प्रैक्टिस चूज करेंगे? पहला ये हो सकता है कि आप स्ट्रगल को ऑनर करें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज बहुत ही इजी वे में चाहिए। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जिससे हमारा हार्ड वर्क काफी कम हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है और कर्ज भी। और प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो कि इजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंट, डिफिकल्टी और एफर्ट्स, ये सब बीते जमाने की बातें हैं। आजकल ये एक्सेप्टेबल हो गया है कि अगर कोई छोटी सी डिफिकल्टी आ गई है तो इस वजह से बच्चे स्कूल क्विट कर लेते हैं, या फ्रेंडशिप, जॉब या मैरिज तक लोग क्विट कर लेते हैं। लेकिन ये वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमजोर कर रहा है। करेजियस बनने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना होगा। अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अगर स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्ट्रगल में एक ऑनर है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। अगर हमने स्ट्रगल फेस किया है तो हार्डवर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है, और बगैर स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर नहीं बन सकता।
अपना ढेर सारा प्यार आप हमें यूं ही दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।